नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जो कि हम लोग इसमें पार्ट 1 लिए हैं। कुल इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, साथ में ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, जीएसआई मीन्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हजारीबाग जिले के किस स्थान में डायनासोर के पहले भी कोई जीव होने के प्रमाण मिले हैं? तो जीएसआई जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। हजारीबाग जिले में डायनासोर से भी पहले कोई जीव होने के प्रमाण खोजे हैं, वह है दूधिया नाला। यादों का बक्सा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यादों का बक्सा पुस्तक के जो लेखक हैं वह है सौरभ राय। सोनी टीवी पर चल रहे सुपरस्टार सिंगर के विजेता अथर्व बख्शी किस जिले से संबंधित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा नंबर, सोनी टीवी पर चल रहे सुपरस्टार सिंगर के विजेता अथर्व बख्शी हजारीबाग जिले से संबंधित है। चौथा नंबर, देश का 11वां और राज्य का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश का 11वां और राज्य का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण रांची के धुरवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण रांची के मोरहाबादी में किया जा रहा है। छठा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड का पहला प्लास्टिक वेस्ट रोड कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड का पहला प्लास्टिक वेस्ट रोड धनबाद में बनाया जा रहा है। सातवां, 2024 में किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया? तो 2024 में पर्यावरणविद सरायकेला निवासी चामी मुर्मू और राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच जमशेदपुर निवासी पूर्णिमा महतो को दिया गया है पद्मश्री 2024 में। और 2025 में भी पद्मश्री मिला है महावीर नायक का, जो कि लोक कला से संबंधित है, रांची का। उसका भी क्वेश्चन नेक्स्ट में आएगा। आठवां, झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय 3 विदेशी भाषा में पढ़ाई शुरू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जो कि 2017 में स्थापित हुआ था, रांची में स्थित है। ये राज्य का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि 3 विदेशी भाषाओं को पढ़ाई स्टार्ट किया है। इसमें वह है जैपनीज, कोरियन और चाइनीज लैंग्वेज का पढ़ाई होगा इस विश्वविद्यालय में। नौवां, पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड के कौन से 2 तीरंदाज शामिल हुए थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में दीपिका कुमारी और अंकिता भगत शामिल हुई थी। दोनों ये तीरंदाज है। क्वेश्चन पूछ देता है कि अंकिता भगत किस खेल से संबंधित है या दीपिका कुमारी, तो दोनों हो जाएगा तीरंदाज। झारखंड सरकार ने कितने यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरुआत की है? तो पहले जो मुफ्त बिजली योजना शुरुआत थी वह 100 यूनिट से 125 यूनिट किया गया। अब इसे 200 यूनिट कर दिया गया है। तो झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त यूनिट यूनिट मुफ्त बिजली योजना की जो शुरुआत की गई है 200 यूनिट तक। 11वां नंबर, झारखंड के किस संथाली फिल्म का चयन बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया था? तो संथाली फिल्म है जिसका कि चयन इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया। आयोजन इसका बेंगलुरु में हुआ था। वह मूवी है आंगन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गायब होना, इंग्लिश में इनविंसिबल। तो आंगन वह मूवी है संथाली फिल्म का जिसका चयन किया गया है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में। 12वीं लोकसभा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के कौन से 2 सांसदों का स्थान मिला है? वन ऑफ द ये सब फेवरेट क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हुआ, उसमें झारखंड के 2 सांसद कोडरमा से जो है अन्नपूर्णा देवी, जो कि बीजेपी की सांसद है, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। और संजय सेठ जो कि रांची के सांसद है, इन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो 2 सांसद हो गया, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा 2024 में सबसे अधिक मतों से झारखंड के सांसद कौन चुने गए हैं? तो अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। ये कैबिनेट मंत्री भी बनी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की बनी है अभी।
किसानों की ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 लाख। किसानों की जो ऋण माफी की सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। 15वां जनजातीय गौरव दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं की जयंती पे। और जनजातीय गौरव दिवस जो मनाए जाने की घोषणा की गई थी वो 2021 में पहली बार मनाया गया था। JMMSY का फुल फॉर्म क्या है? तो चर्चित जो योजना है झारखंड का झारखंड मुख्यमंत्री मह्य समान योजना, ये JMMSY का फुल फॉर्म। ड्यूटी पर या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवार को कितने रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी? तो 10 लाख। मुख्यमंत्री मह्य समान योजना की वर्तमान राशि 1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दिसंबर तक ये राशि नवंबर तक ये राशि 1,000 दी जाती थी, लेकिन दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री मह्य समान योजना की राशि जब हेमंत सोरेन चुनाव जीते उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने और 2500 राशि कर दी गई। यानी 1,000 पहले मिलता था मुख्यमंत्री मह्य समान योजना, अब बढ़ाकर 2500 कर दी गया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा वही लिए हैं ताकि आप सबों को बहुत कम समय में क्विक रिवीजन हो सके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा झारखंड में ढाका लिखा हुआ घायल गिद्ध किस जिले में मिला है? तो वो गिद्ध था उसमें चिप जो सेट किया गया था उस चिप लिखा हुआ था ढाका, तो वह घायल गिद्ध मिला है हजारीबाग जिले में। राज्य में पहली बार बच्चों के लिए बाल बजट कब तैयार किया गया था? तो राज्य में पहली बार बच्चों के लिए बाल बजट 2024-25 के बजट में तैयार किया गया था। अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अबुआ आवास योजना जो कि झारखंड का एक बहुचर्चित योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है पीएम आवास योजना के तहत लाभ से वंचित लोगों को घर उपलब्ध कराना। मीन झारखंड के वैसे कैंडिडेट वैसे लोग जिसको कि पीएम आवास योजना के तहत अगर आवास योजना नहीं मिला है उसका लाभ, तो अब वो आवास योजना के तहत झारखंड सरकार वो प्रोवाइड करेगी। चर्चित बुरुडी बांध किस जिले में स्थित है? तो ये जब इसके पहले हेमंत सोरेन के पहले मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, तो बुरुडी बांध को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला किए थे, इसीलिए यह चर्चित बांध है। पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। चर्चित वेब सीरीज पंचायत के तीसरे संस्करण में झारखंड के किस कलाकार ने अभिनय किया है? तो एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज है पंचायत। इसका जो तीसरा सीरीज अभी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें झारखंड के जो कलाकार अभिनय किए हैं वह है कल्याणी खत्री, जो कि जगमोहन की बीवी का रोल की है। कल्याणी खत्री याद रख लीजिएगा आप सब। झारखंड का पहला सोलर प्लांट का स्थापना किस शहर में किया गया? तो जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है जमशेदपुर। 25वां क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस स्थान पर झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय को शुरुआत करने की मंजूरी दिया गया है? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय क्या है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है? तो जादूगोरा, ये एक मूवी का ही नाम है जादूगोरा। और जादूगोरा जो यूरेनियम में झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जादूगोरा में, पूरे भारत में भी यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसी जादूगोरा में। तो ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो बना है जादूगोरा, उसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट मीन्स इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो कि रिपोर्ट आता है 2 साल पहले का रहता है। 2023 का रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित हुआ है। हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आता है। 2021 का रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुआ था। 2023 का रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित हुआ है, यह इसलिए यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। तो झारखंड में जो वन स्थिति है कुल 23,765.68 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले जो वन था उससे 44.64 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वृद्धि हुई। झारखंड में वन क्षेत्र वर्तमान में है 23,765.68 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल ये हो गया, क्षेत्रफल में अगर एरिया में पूछा जाता है परसेंटेज में तो 29.81% राज्य के कुल क्षेत्रफल जो कि है
उसके क्षेत्रफल के 29.81% है। झारखंड में वन क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक और सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार से पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम जादूगोड़ा में है। प्रतिशत में सबसे अधिक वन लातेहार जिले में है और सबसे घना वन भी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, राज्य के किस जिले में खादी मॉल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया? तो खादी मॉल जो खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है वह है रांची जिले में। 30वां चर्चित खिलाड़ी कोमलिका बारी, अंकिता भगत, तमन्ना वर्मा और दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो कोमलिका बारी, अंकिता भगत, तमन्ना वर्मा और दीपिका वर्मा तीरंदाजी मीन आर्चरी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, सशस्त्र सेवा बल के असिस्टेंट कमांडेंट रहे शिवम कुमार को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस जिले के निवासी है? तो रांची के। 5वीं विधानसभा चुनाव जो कि 2024 में हुआ था, कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 67.55%। झारखंड का जो है ये 5वीं विधानसभा चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था वह किन्हें चुना गया था? तो स्टीफन मरांडी जो कि जेएमएम के कदावर नेता हैं। राज्य के किस थाना को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में स्थान मिला है? तो निमियाघाट थाना गिरिडीह। 35वां, राज्य में पहली बार डूरन कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो जमशेदपुर में। फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण कप है डूरन कप जो कि भारत का है ये। संसद भवन में सजाई गई कलाकृति टेराकोटा झारखंड के किस कलाकार की कलाकृति है? तो टेराकोटा जो कि मिट्टियों से बना होता है कलाकृति संसद में सजाई गई है और झारखंड के जो कलाकार हैं वह है मोहन कर्ण। अक्टूबर 2024 में कौन सा चक्रवात झारखंड में तबाही मचाया था? तो दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और बंगाल के बाद झारखंड में बहुत तबाही मचाया था अक्टूबर 2024 में दाना चक्रवात। इसके पहले भी एक चक्रवात झारखंड में आया था जो हल्का फुल्का तबाही मचाया था, वह था रेमल। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जा रहे एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो एकीकृत पेंशन योजना जो कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को दिया जाता है वह पहले पात्रता आयु 60 वर्ष था लेकिन उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। बहुआयामी गरीबी की लिस्ट में वर्तमान में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। पहला राज्य बिहार। 40 किस योजना के तहत दिव्यांग एवं अनाथ छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की बात की गई है? तो वाल्मीकि योजना जो कि इसमें जो राशि होगी वह 10 लाख। तो किस योजना के तहत दिव्यांग एवं अनाथ छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की बात की गई है? तो वाल्मीकि योजना। छात्रवृत्ति राशि 10 लाख। राज्य में नक्सली के विरुद्ध कौन सा अभ्यास एनएसजी के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बिना दान दहेज व अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करने को लेकर देश भर में प्रसिद्ध कौन सा मेला है? तो आदिवासियों का कृष्णपुरी मेला। यह झारखंड का बहुत ही फेमस मेला है। इसमें बिना दान दहेज व अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करने की अनुमति मिलती है। आदिवासियों का कृष्णपुरी मेला नाम है। राज्य में नीट और जेईई की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग योजना लॉन्च की गई है? तो आकांक्षा फ्री कोचिंग योजना नीट और जी की तैयारी के लिए और एकलव्य योजना जेपीएससी और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। किस योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले के लोगों को सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को 1000 पेंशन दिया जाएगा? तो खूंटी जिले में ये सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को 1000 जो पेंशन दिया जाएगा वह योजना है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। झारखंड में पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो रांची और पटना के बीच झारखंड में पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। राज्य के किस जिले में लिथियम का भंडार होने का प्रमाण मिला है? तो कोडरमा जो कि इसमें अभ्रक भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, रूबी अभ्रक यानी मॉस्कोवाइट। ये अभ्रक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। लिथियम का भंडार भी यहाँ पे मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिरसा मुंडा जनजाति पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा जनजाति पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। 48 प्रधानमंत्री ने किस जिले से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीवाईजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये होता है इसका फुल फॉर्म, कमजोर जनजातीय समूह का विकास योजना प्रारंभ किए थे? तो खूंटी जिला में। ये जो उनका जन्म दिवस था बिरसा मुंडा का, उन्हीं के जन्म दिवस दिन प्रधानमंत्री खूंटी जिला आए थे जो कि
पहले प्रधानमंत्री थे जो कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू में पहुंचे थे। इन्होंने उसी जगह पर कमजोर जनजातीय समूह विकास योजना का शुभारंभ किए थे। उसका जो धनराशि था 24,000 करोड़। राज्य के सबसे बड़ा पुल दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो राज्य का सबसे बड़ा पुल, क्वेश्चन तो पहले यहाँ एक बन जाता है, वह पुल का नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल, जो बनाया गया है किस नदी में? तो मयूराक्षी नदी। कहाँ पे? तो दुमका में है। आप सबों के लिए एक होमवर्क है कि इस पुल की लंबाई, झारखंड के जो सबसे बड़े पुल की लंबाई है वह कितनी है, कमेंट में आप सब टाइप कीजिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पुरी लिखा गया, पुरी होगा। पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में किया गया है, जो कि रांची में स्थित है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी, जो कि रांची में स्थित है। और मांझी जो नेशनल पार्क है या सपही नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये था झारखंड के करंट अफेयर और साथ में झारखंड का स्टैटिक जीके और मोस्ट इंपोर्टेंट का कुछ जीके था, जो कि 1 से हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें देखे। इसमें सीरीज वाइज हम लोग स्टार्ट किए हैं आज से। अगला जो नेक्स्ट सेशन आएगा वह 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।